स्थिति नगर निगम में है और नगर निगम में जिस प्रकार से देख सकते हैं कि जोरों शोर में आंदोलन हुआ और काफ़ी लोग भी यहाँ जमा हुए। जिस प्रकार से बता दें कि फुटपाथ दुकानदार जो है जितने भी विक्रेता है वो सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ अमलेश जी हैं, इनसे भी बातें करते हैं क्योंकि लगातार जो है धरना में जुड़े हैं और काफ़ी देर से हैं। तो बताना ये पूछना चाहेंगे कि क्या मुद्दा रहा जिस प्रकार से आंदोलन यहाँ पर जोर शोर में कर रहे हैं लगातार। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ आपके दर्शक को कि हर मोड़ पे नगर निगम के हर मोड़ पे लुटेरा बैठा है, ये गरीब लोग कहाँ जाए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, ये फुटकर दुकानदार हैं। आप देख सकते हैं मॉल जैसे बड़े बड़े मॉल जो होता है, सबसे ज़्यादा कोई अतिक्रमण किया है मॉल वाले किए हैं, तमाम बड़े बड़े बिजनेस वाले किए हैं। ये लोग छोटे दुकानदार हैं, लेकिन ये तानाशाही नगर निगम के तमाम पदाधिकारी और तानाशाह हो चुके हैं। जब आपको सबसे पहले तमाम हिटलरशाही को हटाना चाहिए, आप गरीब मजदूर को हटा रहे हैं। सीधे तौर पे आपने चुनाव में वादा किया था, आप ये रिक्शा चालक संघ को मैं फ्री टैक्स करूंगा, फुटपाथ दुकानदारों को मैं फ्री करूंगा और बिजनेस करने के लिए दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य आज क्या हो गया है, क्या आपने अंबानी से मिल लिए हैं जो गरीब लोग को शोषण कर रहे हैं। सीधे तौर पर आपके चैनल के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूँ कि माननीय महापौर साहब, माननीय पदाधिकारी साहब, नगर निगम होश में आ जाइए। जनता जाग चुका है, नगर निगम की जनता जाग चुका है। आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ूंगा और जब तक न्याय नहीं मिलता है फुटकर दुकानदार को, तब तक हम लोग संघर्ष करूंगा। लेकिन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि यहाँ वहाँ पर फुटपाथ दुकानदार को हटाया जा रहा है, तो यहाँ आज़ादी के बाद पहली बार किसी फुटपाथ दुकानदार को स्थगित भी किया जा रहा है, उसे वेंडिंग जोन में दिया जा रहा है, जगह भी दिया जा रहा है। देखिए, ये सब एक चीज़ जान लीजिए, ढकोसला जानते हैं, ढकोसला मेयर साहब कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले आप देखते होंगे एडमिट कार्ड इशू होता है बच्चे को, एडमिट कार्ड इशू होता है तो अब निकाल दिया है नीतीश कुमार डंबिंग मार्क्स एडमिट कार्ड, वही डंबिंग मेयर साहब हो चुके हैं। मैं सीधे तौर पे आपका डंबिंग हो गए। मेयर साहिबा, आपको बेगूसराय की जनता, नगर निगम की जनता ने वोट दिया, आप फिर दूसरे को क्या आपका आगे पीछे कर रहा है। सीधे तौर पे आप एक्शन मूड में आइए। आप अगर एक्शन मूड में नहीं आता है तो हमारे तमाम सामाजिक बेगूसराय के समाज से भी और हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपके खिलाफ संघर्ष हथियार करेगा और आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा, जनता को एक साथ करेगा और आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन एक बात बताएं कि यहाँ जो कि बड़े बड़े मॉल है उनको सहारा दिया जा रहा है नगर निगम की, और किस प्रकार का उसको सहारा दिया जा रहा है, वो तो अपनी जगह पर है। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल विषय से आम जनता भटक रहा है। मॉल नगर निगम को ज़्यादा टैक्स देता है, अवैध तरीका से वसूला किया जाता है, लेकिन ये गरीब लोग अवैध तरीका से रुपया नहीं देते हैं, इसलिए इस गरीब लोग के साथ अत्याचार हो रहा है। मॉल वाला मजा में है ऐसी लगाकर। अभी आप काली स्थान से लेकर जीडी कॉलेज तक जाइए, हजारों मोटरसाइकिल, हजारों मॉल, जितने भी मॉल हैं, तमाम मोटरसाइकिल और 4 चक्का जो लगेगा वो रोड पर लगेगा, लेकिन उसे कहने वाला कोई नहीं है। ये गरीब लोग का अगर ठेला लगता है उससे तकलीफ होता है। इसलिए मैं सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये संजय सिंह और उनकी पत्नी जो मेयर है वो कहीं ना कहीं तानाशाह हो चुके हैं, गरीब को देखने के लिए नहीं है। जो गरीब का बात करता था और गरीब से आप गरीब को आज इग्नोर कर रहे हैं सत्ता में आने के बाद, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। फिर से चुनाव आएगा, फिर आप जनता के पास जाइएगा, जनता हिसाब मांगेगा, उससे पहले आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव के समय आपको फिर से नस्ते नाबूद कर देंगे। मेयर बनने का अधिकार आपके पास नहीं है, आप जनता को सुनने के लिए नहीं तैयार है। इसलिए आज आंदोलन हो रहा है, आने वाले दिनों में लगातार हम आंदोलन करेंगे। जब तक गरीब को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। लेकिन जो वेंडिंग जोन दिया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? अरे ये सब एक ढकोसला है, गरीब को ठगने की साजिश चल रही है। पहले जहां उसका फुटकर का दुकान है, आपको नाला साफ करना था तो आप कहते हर जाइए नाला साफ कर देते हैं, फिर स्थापित हो जाते। लेकिन आप क्या किए, अगर उसके पास समोसा बनने वाला गैस चूल्हा था, आपने बुलडोजर चला दिया, आपने ध्वंस कर दिया, आप हजारों गरीब का शोषण कर लिया, करोड़ों रुपया का नुकसान तमाम बेगूसराय के नगर निगम में हो गया। लेकिन आप एक बार कहते, अगर वो लोग नहीं हटाते, गरीब लोग नहीं हटते, तब उसके ऊपर जिम्मेदारी था। लेकिन जब वो हटने के लिए तैयार था, आपको बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत था। आपने कहीं ना कहीं गरीब का शोषण किया है। शोषण करने वाला का बेगूसराय में जगह नहीं है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूँ, आप तैयार होइए, आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिएगा, आपका जीत होगा, हम आप तमाम लोगों के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अमलेश जी ने यहाँ पर एक सवाल जो लेकर आए उस सवाल पर बोले हैं और लगातार कह रहे हैं कि सब ढकोसला है। जिस प्रकार से वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है ये सब एक ढकोसला है। जी बिल्कुल, आप देखने वाली बात यह है कि ये आंदोलन के किस प्रकार से मेयर के ऊपर और संजय कुमार के ऊपर असर करेगा। जिस प्रकार सांसद
गिरिराज है, यहाँ का विधायक कुंदन जी है, इसीलिए बेगूसराय का विकास नहीं हो रहा है। हम मांग हमेशा करते हैं गरीबों के हित के लिए, हम मांग हमेशा करते हैं बेगूसराय की उत्थान की, इसीलिए हम कहते हैं ये सब्जी बेचने वाली कहाँ जाएंगे। ये इनके सर पर जो टोकरी है, इस टोकरी, ये सिर्फ टोकरी नहीं है, इनके घर के राशन खाना पीना चलता है। इसलिए हम माननीय पिंकी देवी जी से आग्रह करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मैडम आप भी माँ हैं, आप भी अपने घर को चलाते हैं और ये सब भी हमारी माँ है। आपकी यह जवाबदेही है कि इनका भी टोकरी सुरक्षित रहे और इनका टोकरी, इनका ठेला अगर सुरक्षित रहेगा तो नगर निगम भी फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। अगर इनका टोकरी सुरक्षित नहीं रहेगा तो संघर्ष करने के लिए लाल झंडा तैयार है और रहेगा। किन मांग से लेकर आए हैं आप? हाँ? क्या मांग से लेकर आए हैं? मछली दुकान मांग कर, मछली के दुकान। हाँ, बहुत दिक्कत है। जो आता है तो पैसा मांगता है, उठा पुठा कर फेंक देता है। कहा कि पहले सब्जी बाजार में था तो कहा कि चलिए गोश्तखाना में दुकान देंगे, ऊपर नीचे मछली दुकान, ऊपर सब्जी की दुकान कह दिया। तो बाद केस कर दिया नगर निगम, हम पर केस कर दिया 16 आदमी पर। चलो अब वहाँ पर एग्रीमेंट कर दिया मुर्गा खाना में, हमको हटा दिया। तब हम फूड पर बेचने, खसाम रोड पर बेचते, तंग करता है। और क्या हो, रोजी रोटी का सवाल है, बाल बच्चा भूखल मरता है। वहाँ पावर हो चौक पर, आसाम रोड पर पावर मछली की दुकान है। अभी नगर पालिका में हाँ। हम लोग का देखिए सारी दुकान है, फुटपाथ पर रहते हैं। कोई भी आता व्यक्ति आता है 100 रुपया 50 रुपया मांग लेता है, घूट कारण मांगता है, नहीं देने पर मारता है, पीटता है। रोड का दुकान है, अभी हमको पूरी करना है कि उस पर हमको दुकान दे दे। उस पर दुकान देने के बाद ना बिक रहता है। मछली बाजार, हर जिला में मछली बाजार। मेरा नाम गौतम कुमार। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से कहा गया है कि जिसका भी दुकान टूटेगा उसको वेंडिंग जोन में दिया जाएगा? नहीं, एक सारी झूठ बोल रहा है। ये नगर निगम पिंकी देवी पति को आगे खड़ा करके और सब दुकान को सुबह 6 बजे 5 बजे सुबह में जाते जेसीबी से दुकान को चूर दिया जाता है। 5 बजे सुबह में कौन पदाधिकारी जाता है? और ये संजय बाबू जो है 5 बजे सुबह में जाके जेसीबी से हमारी दुकान को चूर दिया और सामान को लोड कर लिया। एक तरफ बोला जा रहा है हम दुकान दे रहे हैं, दूसरा तरफ दुकान को हटाया जा रहा है। हमारा मांग है एक तरफ हमको पहले दुकान चिन्हित कीजिए तब हम दुकान हटाएंगे, नहीं तो इसके के लिए बैठे हैं धरना पर। हमारा अल्ट्रा सिनेमा हॉल के पास एक्सचेंज ऑफिस के बगल में मटन का दुकान था और संजय बाबू बोला मटन सब दुकान बंद करो। क्यों बंद करेंगे मटन का दुकान? मेरा जीविका कहाँ चलेगा? संजय बाबू अपने घर में नौकरी हमको देगा? पिंकी देवी हमको नौकरी देगा? पिंकी देवी नौकरी देगा? आज हम दुकान बंद कर देते हैं, पिंकी देवी हमको नौकरी दे। हमारा जितना बाल बच्चा हम सब पहुंच जाते हैं पिंकी देवी के घर में, हमको नौकरी दे, नौकरी देने का काम करे पिंकी देवी। मोहम्मद वसीम। क्या कहना चाहेंगे सर? कहना ये चाहते हैं हम, जिसका जो गरीब आदमी का दुकान उजड़ चुका है, हजारों का नुकसान हो चुका है, उसका भरपाई कौन करेगा? जो कर्जा लेके दुकान खोला है, हम यही सवाल करना चाहते हैं। और सबको बगैर नोटिस दिए हुए तोड़ देते हैं। जी मेरा नाम टुनटुन है। चाहेंगे जिस प्रकार से कहना हुआ बिना नोटिस का ही दुकान तोड़ दिया जाता है, लेकिन एक तरफ है तो दुकान बना कर भी दिया जा रहा है नगर निगम की ओर से। हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर, लेकिन हमारा भी दुकान था नगर निगम के पास जिसको हटा दिया गया है नगर निगम के द्वारा। हम यही कहना चाहते हैं मेयर पिंकी देवी से कि अगर आप इन सब को हटा दीजिएगा, आगे जाके ये चोरी चमारी मारपीट करेगा तो इसका जिम्मेदारी आप ही का होगा। सीधे बेरोजगारी बढ़ेगा तो चोरी चमारी बढ़ जाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगा तो चोरी चमारी बढ़ेगा और इसका जिम्मेदारी पूरी पिंकी देवी और संजय सिंह का होगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। क्या कह रहे थे सर? क्या कह रहे थे? संजय सिंह मेयर थे, बोले क्या वोट इलेक्शन था ना,
तो बोले थे क्या आप लोग हम लोग को जिता दीजिए, एक इलेक्शन पहले आपको दुकान देंगे, लेकिन आप तक व्यवस्था नहीं की है। अभी फुटपाथ पर हम जी रहे हैं, ठीक है। धमकी नहीं दिया, बोला आप लोग जिताइए। बोलो भैया, हम लोग मछली बेचते हैं पाबलो चौक पर, ठीक है। एनएच जगह है, बहुत ही खतरनाक जगह है। कब वहाँ क्या होगा नहीं होगा इसका कोई मतलब साधन नहीं है, ठीक है। हम लोग मांग रहे हैं मेयर साहब से हम लोग मछली का दुकान दीजिए। हम लोग को जगह अभी तक नहीं मिल रहा है, नहीं मिला है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में फुटकर दुकानदार सब यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। बार बार पिंकी देवी मेयर जो है, महापौर जो है, ये बार बार अतिक्रमण खाली करवाने के नाम पर ये यूपी सरकार के तौर पर, भाजपा के मॉडल के तौर पर ये बुलडोजर लेकर निकल जाते हैं भोरे भोरे, और सुबह सुबह ये बुलडोजर लेकर निकलते हैं। वैसे दुकानदार जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो किसी तरह से अपने पालन पोषण करते हैं अपने बाल बच्चों का, उनका दुकान ये सुबह सुबह जाकर उजाड़ देते हैं और इनको रहने के लिए कहीं स्थान नहीं देते हैं, इनको दुकान चलाने के लिए कहीं स्थान नहीं देते। बताइए ऐसे में कहाँ जाएंगे ये दुकानदार लोग, ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? आप उनको संरक्षण देते हैं जो लोग मॉल चलाते हैं, जो लोग दुकानदार, जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास रुपया है, जो शोरूम चलाते हैं, उनको आप नहीं कुछ बोलिएगा। अभी ऐसे कई मॉल हैं, ऐसे कई दुकान है जो सरकारी जमीन सड़क पे कब्जा करके बैठा हुआ है, बड़े बड़े मॉल बनाकर, दुकान बनाकर, उनको ये खाली नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो किसी तरह से साहूकार से कर्जा लेकर दुकान खोलते हैं अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए, उनका दुकान उजाड़ने का काम करते हैं। हम इन सब के खिलाफ आज नगर निगम प्रशासन को घेरने आए कि आप अगर इनका दुकान उजाड़ रहे हैं तो इनको रहने के लिए जगह दीजिए, इनको दुकान खोलने के लिए बाजार दीजिए, नहीं तो ये अतिक्रमण के नाम पर लूट खसोट बंद कीजिए। इसी बात को लेकर हम लोग आए। धरना दे रहे हैं कि मेयर पति जो हैं वो मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। उसी के विरोध में गरीब लोग जिसको नुकसान हो रहा है, फुटपाथ दुकान विक्रेता, उन्हीं के समर्थन में हम लोग आए हैं कि 2 दिन पहले इनका दुकान उजाड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद आज सुन रहे हैं 2 दिन से ओपीसी कर रहे हैं, आप लोग को भी बुला के बता रहे हैं कि हम गरीब का बड़ा हितैषी हैं, हम वेंडिंग जोन बना रहे हैं, हम इनको सुव्यवस्थित तरीका से इनको बसाएंगे। तो भाई कहाँ बसा रहे हैं? वेंडिंग जोन कहीं अलग बनाए हैं क्या? उसी जगह पर जहां इनको तोड़ा गया, 1 दिन बाद वही जगह अलॉट कर दिया जाता है और उसी दुकानदार को वहीं पर बसाया जा रहा है। अरे भाई, बसाने का जो कहीं बेघर रहते हैं उनको कहीं घर देकर बसाया जाता है। फुटपाथ दुकानदार थे, इनको कहीं नई जगह था तो आप नया जगह अलॉट करके इनको जगह दे रहे हैं। कुछ नए दुकानदारों को भी आप ला रहे हैं तो आप बसाने का बात समझ में आता है। सेम जगह, सेम दुकानदार, 1 दिन पहले उसको 2 दिन पहले तोड़ दिया जाता है, 2 दिन बाद वहीं पर उनको बसाया जाता है। तो एकदम हास्यास्पद है, मानसिक दिवालिया वो आदमी है या एकदम दिवालिया है। दिवालिया नहीं है तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबकि वो भी जानते हैं कानूनी रूप से जो है जिनको लाइसेंस मिला, वो बेचने का अधिकार मिला है, वो बेच रहा है तो उसको आई तोड़ रहे हैं। या तो ये अवैध वसूली का मामला है, इसको तोड़ दिया गया, फिर इनसे कुछ पैसा जो है उगाही करके फिर उसी जगह पर इनको बसा दिया गया। नहीं तो दूसरा मामला है कि नहीं हम इसको तंग करना है, खदेड़ना है, उस टाइप का मानसिकता इनमें आ गया है। इनका गरीब विरोधी चरित्र जो है, सोच जो है वो सामने आ गया है। 2 ही कारण हो सकता है।